दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो बाल चरित्र का वर्णन किया है, उसमें सभी देव देवताओं की वंदना करते हुए वो कहते हैं कि श्री राम रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को भरने वाली है। इसीलिए सज्जनगण, जो सज्जन लोग होते हैं, जो लोक कल्याणकारी होते हैं, जिनका चरित्र उदार होता है, जिनके चरित्र में सदा भावों का संचार होता है, तो इस कथा को अपने जी में श्री रामचंद्र की शक्ति को भूषित जानकर, आभूषणों जैसा जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे और अपार हर्ष की अनुभूति करेंगे, जिसके परिणाम से उनके ज्ञान चक्षुओं में अपार सुंदर भावनाओं का सृजन होगा। और तभी वह कहते हैं, मैं न एक कवि हूँ और न हुआ की रचना को मैं जानता हूँ, मैं तो सब कलाओं और सब विद्याओं से रहित हूँ। तो अपने को एक साध्य के रूप में और एक सेवक के रूप में भगवान रामचंद्र जी को आराध्य के रूप में जिस प्रकार तुलसीदास जी ने वर्णन किया है दोस्तों, नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना जो पूर्ण भावों से समाहित होते हैं, जिसमें रस का आनंद बरसता है, अमृत की धारा का स्वरूप रहता है, ऐसे भावों और रसों से अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ कागत बोले। तब वह कहते हैं कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान मुझे नहीं है, फिर भी मैं यह अपने कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो इस प्रकार के भावों से तुलसीदास जी ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का के बाल रूप का वर्णन करने से पहले कहा है कि भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनहि सुनित, जिनके भी मन में। यानी मेरी रचना सब गुणों से रहित है और इसमें बस जगत प्रसिद्ध जो संसार में इस नाट्य, इस भवसागर में जो जगत प्रसिद्ध एक ही गुण है, उसे विचार कर, समझकर, जानकर और अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं, जिनके निर्मल ज्ञान और को सुनने से अपार आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम किया है दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि इस संसार में मैं भाग्य का बहुत ही छोटा हूँ और मेरी इच्छाएं अनंत हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और सरस्वती जब मेरे अंतःकरण में विराजमान होगी, परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, मुझे एक यानी परंतु मुझे एक अपने अंतरात्मा में मुझे इस बात का विश्वास है। जब मानव जीवन में दोस्तों अपने अंतःकरण में हमारा विश्वास जागता है, तो हमारी बुद्धि अपने आप प्रखर होने लगती है। तो तुलसीदास ने कहा कि मेरा भाग्य बहुत छोटा है, लेकिन इच्छाएं बहुत है, अनंत है। तो इच्छाओं के सागर से ही मानव जीवन में भाग्य का निर्माण होता है। जब हम कोई चीज़ अपने अंतःकरण में सोचते हैं, तो तब वह कहते हैं कि मुझे
ये पूरा विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन जो सतजन हैं, जो अनेक प्रकार के सुंदर आचरण से विराजित लोग हैं, सुधीजन हैं, वह मैं जो भी कहूँगा उन भावों को सुन करके सुख की अनुभूति करेंगे। और इसी के दूसरे में दोस्तों, अगर जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं होगा वह इसकी हंसी करेंगे। तो इस संसार में दोस्तों खल परिहास होई हित मोरा, काक करहि कलकंठ कठोरा, हंसई बग दादुर बात कहीं, चातक ही हंसई मलिन खल विमल बतक। तो दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा और मुझे उससे प्रेरणा मिलेगी और मैं अपने चिंतन में परिवर्तन करूँगा। तो मधुर कंठ वाली जो कौवे तो कठोर कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को मेढक पपियों से हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले जो हैं वह निर्मल वाणी से हंसते हैं। क्योंकि जो न तो कविता से रसिक हैं, जिनको वास्तविक ज्ञान का संसार जिनके अंतःकरण में नहीं है, और न जिसका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, तो उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी और उन्हें अपार संतोष होगा। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, भाषा भनी थी भोर गति मोरी, और दूसरे हंसबे जोग हंसै नहीं कोई। दूसरे मेरी जो बुद्धि भोली सी बुद्धि है, सरल आत्मा का जो जीवन होता है दोस्तों, उसमें स्वभाव से जो सरल होता है वह अगर कोई अवहेलना करता है उसमें भी वह प्रसन्न रहता है। इससे यह हंसने के योग्य है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। तो तब कहते हैं कि जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में स्नेह है, प्रेम है और न अच्छी समझबूझ है, और उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, और जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में अथाह प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने वाले हैं, अच्छाई में बुराई को ढूंढने वाले हैं, जो श्री हर के भेद को ही नहीं जानते हैं, उसमें भी ऊंच नीचता का प्रभाव कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें रघुकुल की कथा कभी मीठी नहीं लग सकती। मीठी उनको लगेगी जो सज्जन हैं, जो भक्ति के भावों को जानते हैं, जिनके अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा है और किसी भी भाव को अंतःकरण से समझने की सद्बुद्धि है। तो राम भगत भूषित जी जाने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो भक्ति है, सुनई सुजन सटाई सुबानी, कभी न हो नहीं वचन को बिनु, सकल कला सब विद्या है। तो इस आशीर्वाद है। तो सज्जन गण जो है इस कथा को अपने जी में रामचंद्र की भक्ति भूषित जानकर और सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनाई जाएंगे। और मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य की रचना में ही कुशल हूँ, मैं न तो कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। तो नाना प्रकार के अक्षर हैं, अर्थ है, अलंकार हैं, अनेक प्रकार के छंद रचना है, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तो इनमें जो काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, मैं यह जानता हूँ, भलीभांति जानता हूँ। यह मेरे कोरे कागज़ पर जो भी मैं लिखता हूँ, जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वह सत्य सत्य कहता हूँ, उसमें किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं है, अचेतता कहीं भी नहीं है। तो सत्य की ही विजय होती है दोस्तों। सत्यम वदान प्रियम वदान न बदा न प्रिय न सत्यम वदान सत्यम वद प्रिय वद न ब्रिया सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम ब्रियम। तो भनति मोर सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनित जिनके विमल। यानी मेरी रचना
सब गुणों से रहित है। इसमें किसी प्रकार का गुण मुझे नहीं प्रतीत होता है। जो ज्ञानी लोग होते हैं दोस्तों, वो अपनी वास्तविकता को कभी नहीं प्रदर्शित करते हैं, और जगत विशिष्ट जो गुण उनके अंतर्गत होना होता है, उसे विचार का अच्छी बुद्धि वाले जो पुरुष होते हैं, जो सज्जन होते हैं, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको वह सुनते हैं, वही इसको सुनने में अपने भावों को संचार कर सकते हैं, अपने भावों में सुख की अनुभूति कर सकते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा से संचित हो सकते हैं। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जो वास्तविक चरित्र चित्रण का मैं अपने भावों से वर्णन करता हूँ। मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, मुझे किसी प्रकार का अक्षर बोध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि राममय जीवन बनने के लिए तुलसीदास जी ने सभी को प्रेरणा दी थी। खुद उन्होंने प्रेरणा के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरण पकड़े, और जिसके परिणाम से उन्होंने 7 कांडों में मर्यादा यानी पूरे रामचरितमानस की रचना की, जो अभूतपूर्व है और हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा के स्रोत के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होता है, जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में करता है। तो ईश्वर का जो प्रिय होता है, भगवान का जो प्रिय होता है, इस संसार में, इस जगत में दोस्तों प्राय प्रिय और अप्रिय, अच्छा और बुरा, भला अपना पराया और की बातें सुनने देखने में आती हैं। ऐंग निजो परोवेति गणना लघुचेतसानां उदार चैत्रानां तु वसुदेव कुटुम्बकम्। तो ईश्वर को का जो प्रिय होता है, तो सांसारिक जगत को अगर हम अध्ययन करते हैं, इस संसार में कोई अच्छा बोलता है, कोई गलत बोलता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, कोई अपनापन अपने अंतःकरण में रखता है, कोई पराया धन। ऐंग निजो परोवेति। इस प्रकार के लोग गणना लघुचेतसा, छोटी बुद्धि के लोग होते हैं, जिनका सीमित दायरा होता है, सीमित चार दीवारी के अंदर उनका जीवन रहता है। तो तुलसीदास ने इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि यह पूरे सृष्टि में दिखाई देता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा इस संसार में सज्जन और दुष्टों और सज्जनों का समावेश दोनों को मिला करके इस संसार में यानी हर प्रकार का मानव है, और परमात्मा ने सबको बराबर बुद्धि विवेक दिया है, लेकिन किसने किस भाव को अपनाया, यह अपने अपने ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो जैसे पति अपनी पत्नी और पुत्र अपने माता पिता, शिष्य अपने गुरु और भाई अपनी बहन, बहन अपने भाई, गुरु अपने शिष्य, पत्नी अपने पति के हित संबंधी, कुटुंब में मित्र और अन्य जो भी व्यक्ति एक दूसरे के लिए इस संसार में वास्तव में प्रिय हो, इस संसार को प्रिय रखते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों इसका स्पष्ट कारण यही है कि स्वार्थ लाग करऊँ सब प्रीति, रघुकुल रीति सदा चल आई, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन जाए। तो स्वार्थ से भी तो इस संसार में कोई किसी का भला नहीं चाहता है, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार, ये सृष्टि स्वार्थी है। स्वार्थ देखी करहीं सब प्रीति। तो स्वार्थ और मतलब सिद्ध करना गुण, कर्म और स्वभाव का विशेषता है। किसी का दूसरे से गहरा संबंध इसलिए है कि उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग।
दोस्तों, इस संसार में अगर किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु होती है तो उसके परिजन उसके लिए रोते हैं। तो रोने का भाव वास्तव में है क्या? अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो संपन्न व्यक्ति जो होता है वह अपने आप में जब समर्थवान होता है तो वह अपने को उसकी जो आधारशिला होती है मजबूत होती है, वो अपने को संभाल लेता है। लेकिन जो परेशान आत्माएं होती हैं, जिनके पास सभी चीज़ का अभाव होता है, वह ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि जो जिस पर आश्रित होता है, अगर वह आश्रय उसका टूट जाता है तो वह हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। वह रुदन करता है, रोता है, अपने जीवन के लिए रोता है। जो चला गया उसके लिए नहीं रोता है, वो अपने लिए रोता है कि मैं क्या करूँगा। तो इस संसार में दोस्तों इस प्रकार के माया रूपी बंधनों से हमारा जीवन जकड़ा हुआ है। तो यही हमारी जो रिश्तेदारी है, जो संबंध है, हमारा पारिवारिक संबंध है, मित्रता का संबंध है, तो ये पारंपरिक कर्म क्रिया का आदान प्रदान और सहयोग। तो तुलसीदास जी जो है इन सब क्रियाओं से अपने को अलग करना चाहती है। जब इस प्रक्रिया में आदान प्रदान एक तरफा एकांकी हो जाता है तो संबंधों में उतार चढ़ाव हो जाता है, तनाव आ जाता है। तो हमको किसी भी व्यक्ति की बराबरी, किसी भी संबंध में का बराबरी अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम वास्तव में हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा और हम तनावग्रस्त हो जाएंगे, और फिर मधुर रिश्तों में अनेक प्रकार की विषाक्त हो जाएगा, विष हो जाएगा, और प्रिय पात्र अप्रिय बन जाते हैं। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सब कुछ त्याग करके, पूरा राजपाट त्याग करके मानव जीवन को, अपने भाइयों को इस प्रकार की प्रेरणा का संबल बनाया, प्रतीक बनाया कि राजयोग यानी राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद भी एक माता के द्वारा कहे गए वचनों का उन्होंने अनुपालन करते हुए, किसी प्रकार की अवहेलना न करने पर, उल्लंघन न करते हुए अपने जीवन और मर्यादा को चरितार्थ करने के भावों का संचार किया। तो ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है दोस्तों। इस संसार में नित्य परिवर्तन, आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं, और इस परिवर्तन के चक्र में ही सृजन की प्रक्रिया और गतिशीलता का संचार भी होता रहता है। तो संबंधों का जोड़ना, आपस में मेल मिलाप करना एवं टूटना मानवीय प्रवृत्ति की विलक्षण प्रक्रिया है। और जब किसी के मन की इच्छा के अनुकूल कोई चीज़ नहीं होता है तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं, जो शुद्धिजन होते हैं, उनके अंतःकरण में त्याग की भावना होती है। यही त्याग की भावना है परमात्मा के स्नेह और भक्ति में सही रूप से सड़ जाते हैं, उसमें अभिभूत हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो सांसारिक संबंधों में जीवन के त्राण की आशा मानव की अज्ञानता है। तो हमें किसी से भी कुछ प्राप्त करने के भाव अपने अंतःकरण में कभी नहीं रखने चाहिए। ये मानव जीवन में दोस्तों हम संबंधों की आस्था को तभी, संबंधों के रहस्य को तभी सही समझ सकते हैं जब हमें किसी से कुछ प्राप्त करने की इच्छा से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सब कुछ त्याग करके और सब कुछ न्यौछावर करते हुए राज सिंहासन इतना आराम, भौतिक सुख कर सकते थे, आराम से रह सकते थे पूरे जीवन भर, लेकिन उनको मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं बन पाते। अरबों रुपये की या अथा गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान प्राप्त करने पर भी हम वास्तविक परमात्मा की प्राप्ति करने में समर्थवान नहीं हो सकते। समर्थवान तब हो सकते हैं जब हमको
वास्तविक जो जीवन है, लोक कल्याणकारी जीवन है, उसमें संतोष रंग परम सुखम की अनुभूति है। तो तुलसीदास जी इन्हीं भावों को का वर्णन बालकांड में शुरुआत में वंदना के रूप में करते हैं, सभी सज्जनों से वह कहते हैं। तो सृष्टि परमात्मा की अनूठी रचना है। तो सृष्टि के समस्त प्राणियों की पालक, पोषक और संरक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहलाते हैं वह हैं। और मनुष्य स्वार्थवश अपने स्वयं के निजी हित को अंतःकरण में रखते हुए इस दृश्य जगत में निज मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए एक दूसरे के से संबंध जोड़ते हैं। सामाजिक परिवेश में दोस्तों ये भी आवश्यक है, लेकिन एक दूसरे के प्रिय बन जाते हैं। हम बहिर्भावों से नहीं, अंतर्भाव से प्रिय बनने की कोशिश हमको करनी चाहिए, क्योंकि सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हलचलें होती हैं वह प्राण संसार का विस्तार करने वाले परमात्मा का प्रिय कौन है। तो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, अनेक प्रकार के जो रिश्ते नाते होते हैं संसार के अन्य व्यक्तियों को प्रिय लोग बन जाते हैं। तो परमात्मा का प्रिय बिरले ही बन पाते हैं। हम स्वार्थ पर किसी से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, उसको हम कोई उपहार दे देंगे और उससे हमको कोई स्वार्थ होगा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन वास्तविक जो प्रेम है वह परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हनुमान जी को जो भक्ति के परिणाम स्वरूप भगवान की आस्था में जो उन्होंने अपने हृदय में भगवान को साक्षात रूप में दिखाने का प्रयास किया। तो इसीलिए दोस्तों यह विषय है, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुरुष इस संसार में द्वेष भाव और स्वार्थ रहित सुख दुख के सम रहता है, सुख में और दुख में सम और विषम परिस्थितियों में, अनेक प्रकार की कठिनाइयों में और प्रसन्नता में समान भावों से अपने जीवन को चरितार्थ करता है, प्रेमी, दयालु, अहंकार से रहित, सुख दुख की वेदना में जो सम भावों से अभिशप्त रहता है और सुसज्जित रहता है, अपराध करने वालों को भी क्षमा करने वाला लोग। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो कितने अपराधी होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण जैसे इतने बड़े अहंकारी को अंत में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ उसको भी मोक्ष की प्राप्ति की। अनेक राक्षसों को उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, जिन्होंने उनके लिए अनेक प्रकार के बैर भाव किए थे, परमात्मा की आसक्ति को नहीं समझ पाए, अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए थे। तो अपराध करने वालों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हमेशा क्षमा की। तो क्षमाशील जो व्यक्ति होते हैं वह इस संसार में किसी के दुख और यानी किसी की अच्छाई बुराई के भागी नहीं होते। अपराध करने वालों की भिक्षा को क्षमा कर देते हैं, निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मन इंद्रिय सहित। तो महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, कोई अगर एक गाल में अगर उनके कोई थप्पड़ मारे तो वह दूसरा गाल भी आगे करा देते। इस प्रकार की अहिंसात्मक यानी अहिंसा परमो धर्म की नीति पर चलने वाले और मर्यादा के भावों को मानवीय जीवन में अवतरण करने वाले, संतुष्टि के जो उपासक हैं, संतोष के जो धनी हैं, मन इंद्रिय सहित शरीर को भी वश में करते हुए वह भक्त यानी वह तुलसीदास जी को ऐसे ही भक्त प्रिय है और वह अपने जीवन को भी इस प्रकार की भक्ति के भावों को का संचार करने के लिए अपने को भी समर्पण करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी बुध ग्रह मजबूत हों, बुध ग्रह अगर मजबूत होता है वो हमें अनेक प्रकार की शुभता के भावों का संचार होता है। तो आज के पंचांग की बात करते हैं दोस्तों। आज
6 नवंबर 2024 दिन बुधवार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 12:41 तक सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 10:50 तक। उसके बाद द्वितीय योग का संयोग है करण बव 12:33 तक। बाद में बालव 12:41 तक। कौलव शुभकारी दिन की गणना आज ज्योतिष विद्या के अनुसार की गई है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है और अमृतकाल भी आज नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त आज 3 यानी 5:03 से 5:45 तक है। राहु काल जिस दौरान आज किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया 12:05 से 1:26 तक। सूर्योदय आज दोस्तों 6:37 तक है और सूर्यास्त जो है 5:32 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का योग है। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों आज बुधवार का दिन है, तो बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। भगवान ज्योतिष विद्या के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा माता को समर्पित यह दिन बुधवार के दिन उपवास और पूजा रखने से, और बुधवार जो है व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और जिन जातकों के जीवन में बुध मजबूत होता है वह व्यापार में पूर्णता प्रकट करते हैं, फायदा उनको होता है, लाभ प्राप्त होता है, बुद्धि प्राप्त का यह दिन माना जाता है। बुधवार को जन्मे जातक जो होते हैं दोस्तों वह एनर्जेटिक होते हैं और मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज उनके जीवन में रहता है। विद्या प्राप्त करने में वह निपुण रहते हैं और बुधवार सप्ताह का दोस्तों तीसरा दिन माना गया है। आज गणेश जी को समर्पित यह दिन है। हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों गण ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बू फलचारवक्षं उमा सुतं सो विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादं। तो भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य के रूप में माना जाता है। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य किया और पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाया, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया, सानिध्य प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया कि गणेश जी का प्रथम पूज्य किया जाए। तभी कहा है वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकर्मेषु सर्वदा। ओम गण गणपति नमः। ओम गण गणपति नमः का जाप करना चाहिए। बुध और गणेश जी का आपसी संबंध है और जब गणेश जी का कैलाश पर्वत पर जन्म हो रहा था, माँ उमा जब पार्वती गणेश जी को जन्म दिया तो उस समय बुध भी कैलाश पर्वत पर उनका अवतरण हुआ। तभी बुध और गणेश जी का पूजन एक साथ किया जाता है। गजाननं विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम श्री वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणपति देवता सुख करता है, दुख हरता है, अनेक प्रकार के विघ्नों को समाप्त करते हैं। और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना चाहिए और मोदकों का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में अनेक प्रकार के नवीन कार्यों की प्राप्त होते हैं। हमारे जीवन में बुद्धि और धैर्य के साथ अनेक बाधाओं में हम विजय प्राप्त करते हैं। ज्ञान की तलाश और जीवन में अपने जीवन को सुंदर बनाने की रचना करते हैं। तो गणेश जी की बुद्धि के जीवन की चुनौतियों को अनेक चुनौतियों को साधने का काम करते हैं। गणेश जी की शिक्षाएं अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को माँ लक्ष्मी के वाहन दिया था और जो मेरी पूजा गणेश जी के साथ और माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करेगा तो उसके पास लक्ष्मी हमेशा विद्यमान रहेगी, कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। तो गणेश जी हिंदू हाथी देवता के रूप में माने जाते हैं जो सुरक्षा और
किसी भी कार्य को, बाधाओं को दूर करने वाले हैं। ऐसा शास्त्रों में हमारा विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली बुराइयों को का अंत करके लोगों को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करेंगे। तभी कहा है गजानन भूतगणासेवितं कपि जम्बू फलचारुक्षं उमा सुखं कोटिनाशकारकं गजाननं विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस प्रकार दोस्तों गणेश जी का पूजन करने से जीवन में अपार सुख, शांति, सुख और शांति के भावों का अवतरण होता है। मानव जीवन में पवित्रता आती है और अनेक कार्यों में शुभता के भावों का संचार होता है। तो गणेश जी पूरे भारतवर्ष में गणेश जी का पूजन बड़े ही विधि विधान के साथ किया जाता है और गणेश जी सर्व पूज्य देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नमन किया जाता है, उनकी आराधना की जाती है, उनका सबसे बड़े पूजन होता है। उसके बाद हम और देवताओं की पूजा करते हैं और अपने कार्यों को सही ढंग से संपन्न होने की कामना करते हैं। दोस्तों आज के रामचरितमानस के तुलसीदास जी ने कहा है, यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुप्री सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित प्रेम जगत। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, इसमें श्री रघुनाथ जी का नाम उदार है, वह उदारता के प्रतीक हैं और अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है कि कल्याण का होने और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, यानी मंगलों को रसने वाले और अमंगलों को हमेशा हरने वाले हैं। उमा सहित जय जपत बुलाने, श्री पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा उनको जपा करते हैं। तो धनित विचित्र सुख विगत जो, राम नाम विनुषो नुषो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोह न बसनी बिना बर नारी। यानी जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं आती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री, विदु बदनी सब भांति सवारी, एक प्रकार से सुसज्जित होने पर वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। कोई भी स्त्री होती है और जो आभूषणों से लुप्त होती है, सुंदर सुसज्जित रहती है, वह एक शोभा की प्रतीक है। और जो अच्छे कवि के द्वारा रची बड़ी सी अनूठी कविता है कि वह श्री रामचंद्र के बिना शोभा नहीं पा सकती। और जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर गुणों वाली शील वाली जानकी जी की, जो इस प्रकार के गुणों से अनेक प्रकार की जो स्त्रियाँ जो सुसज्जित होती हैं, तो होने पर भी वस्त्र के बिना अगर उनको वह वस्त्र के निर्वस्त्र रहती हैं तो वह उनकी शोभा कभी नहीं हो सकती। तो तुलसीदास ने दोस्तों इस प्रकार का चित्रण किया है कि जिसको जो चीज़ करना चाहिए वह जीवन में उसी संस्कारों और मर्यादाओं के अनुसार को रहना चाहिए। स्त्री का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को उसको हमेशा सजोकर एक धरोहर के रूप में अपने जीवन में मर्यादाओं के अनुसार जीवन जी करके अपार प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतीर्ण होना चाहिए। तो सब गुण रहित कुकवि कृतबानी, राम नाम अंकित बानी जानी, सादर करें सुनई बुधताही, मधुकर शरीर संतु। यानी इसके विपरीत अगर कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गणे यानी गुण ही की ग्रहण करते हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो पूर्ण रूप से जिनको ज्ञान से संचित रहते हैं, वह सुंदर गुणों को ही, अच्छे गुणों को ही, जो सांसारिक हित में हो, मानव जीवन के कल्याण के लिए हो, इस संसार के हित के लिए हो, उन्हीं को ग्रहण करते हैं। यद्यपि कभी तो रस एक होना ही राम प्रगाढ़ प्रकर है बानी।
सोई भरोस मोरी मन आवा, किहि न कुसंग बड़प्पन पावा। तो यद्यपि मेरी इस रचना में तुलसीदास जी कहते हैं कि कविता का एक भी रस नहीं, सब रसवान हैं, लेकिन अपने को वह एक भक्त के रूप में, एक सेवक के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की किसी प्रकार का बड़प्पन उनके अंतःकरण नहीं है। वह कहते हैं कि सोई भरोस मोरे मन आवा, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। भगवान मेरे को जैसे जैसे बुद्धि देंगे, जिस प्रकार का मेरे को आशीर्वाद देंगे, उनकी भक्ति में जितना मैं निपुण होऊंगा, मेरे मन में यही एक भरोसा है, परमात्मा के लिए अथाह प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है। भले संग से भला इसके बड़प्पन नहीं पाए, इस संसार में के ही न कुसंग बड़प्पन पाई, यानी के ही न सुसंग बड़प्पन पाई। सुंदर संग से, सत्संग के सानिध्य से, जब यानी काकभूषणी जी ने भगवान की भक्ति से एक कौवे के रूप में नीच जाति का जो कौवा माना जाता था, जिसको छूने से ही अपवित्रता मानी जाती है, उसको भी सुसंगति से लंबे समय तक सत्संग करने की प्रेरणा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अभिभूत किया। भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतीर्ण होकर के उनके सत्संग को सुनने जाते हैं। तो इस प्रकार धूमहूँ तजहूँ सहज करवाई, तो अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनित भदी वस्तु बलिबानी, राम कथा जगमंगल। तो धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, तो धूमहूँ तजहूँ अगर अच्छाई वह पा जाता है, तो वह भी अपनी कड़वाहट को छोड़ देता है। धुआं भी अगर वो प्रसंग सुगंध बसाई और उससे वह भी अपने कड़वेपन को छू करके सुगंध की आभा का निर्माण करता है। भनिति भदीस वस्तु बलिबानी, मेरी कविता अवश्य भद्दी लग सकती है, किसी को अच्छी नहीं लग सकती है, और परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। अनेक लोग जो है काल्पनिक बातों की बात करते हैं, तो तुलसीदास जी उनको यही ज्ञान दिया है कि यद्यपि मेरा ज्ञान कोई कुछ भी कहे, मुझे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो संत लोग होते हैं, जो परमार्थी होते हैं, जो लोगों के हित के लिए करते हैं, भगवान की भक्ति में निपुण होते हैं, उनको अच्छाई कहने वाले और बुराई कहने वाले उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी कहा है संत न छोड़े संतई, कोटि के मिले संत। तो परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा का सार है। उत्तम रामचंद्र की मर्यादा का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी, मेरे को यह मेरे अंतःकरण में ऐसे भाव पैदा होते हैं। तब वह कहते हैं मंगल करेनि कलिमल हरेनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस की ज्यों सरित पाव पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनित भली होवहीं सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पाव। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, समस्त मानव मात्र के जीवन को परिवर्तित करने वाली है। इसलिए भगवान ने जब इस संसार में अन्याय अधर्म हुआ, तब उन्होंने मानव कल्याण के लिए संसार में जन्म लिया। और तभी कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं मंगल करें कलिमल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरिस ज्यों सरित पावन पाप। यानी कलयुग के पापों को हरने वाले हैं, और मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल से, यानी गंगा रूपी पवित्रता के जल से चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ के सुंदर यश, यानी प्रभु सुजस संगति भनति बलि हो वहीं सुजन मन भावनी। सुंदर जो यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी, और शमशान को भी अपवित्र, राग भी महादेव के अंगों के संग सुहावनी लगने लगेगी, और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाएगी। तो कहीं पर भी शमशान तक यहाँ पर जहाँ पर
वहाँ पर लोग अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। ऐसे सुनसान जगह पर भी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम, इसीलिए राम का नाम सत्य भगवान, और उससे बढ़कर इस संसार में और कुछ नहीं। अंतरोगत्वा वही सत्य है, वही सनातन है, वही धर्म है, वही मानव धर्म है, वही सबसे बड़ी पवित्रता का सूचक है। तो राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न पातक। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो नाम है, जो स्मरण है, मंगलों को करने वाला है और अनेक प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। ऐसे परमात्मा का सानिध्य जिस कवि को मिल जाता है वो अपने जीवन में धन्य हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने को धन्य करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रिय लागहि नतई सबहि ममो भनित राम सम संग दार विचार के करहि को बंदी मल प्रसन्न। तब वह कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी के यश के संग से, जो उनका यश का संग, इतना बड़ा सानिध्य, इतना बड़ा अवसर मुझे मिला, यह अवसर संसार में सबको नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति और भगवान के बारे में इतना विस्तार से वर्णन करने का, जो उनकी मर्यादा का जिन्होंने वर्णन किया, एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक चौपाई में, एक एक दोहे में, एक एक श्लोक में, एक एक श्लोका में, एक एक छंद में कितनी सुंदर रचनाएं, भावों से भरी पूरी या भावनाएं प्रिय लागहि अति सबहि मम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, ये मेरा विश्वास है। और दारु विचार की करहि को बंदी मलय प्रसन्न। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर, लकड़ी भी चंदन बनकर बंधनी हो जाती है। चंदन जो है देवताओं के को अर्पित किया जाता है, उनका लेप किया जाता है, और जिसे शांति का प्रतीक के रूप में चंदन को माना जाता है। तो मल्या जो मलय पर्वत है, मलय पर्वत में चंदन शीतलता रहती है, वही शीतलता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चैत्र चित्र में, उनके गुणगान में बंधनी हो जाता है। जो मलय पर्वत के चंदन के सुख की अनुभूति करता है, वो भी बंधनी हो जाता है, वो भी निर्मलता को पा जाता है, पवित्र का मानव करता है, शीतलता उसकी पकड़ में आ जाती है। और फिर क्या कोई काल बंध्यो मलय प्रसन्न, और तुच्छता का विचार कोई नहीं कर सकता। किसी प्रकार के गलत भावों का संचार हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो जाता है। श्याम सुरभि परि विसरियति गुणद करहीं सब पान, गिरा ग्राम विषय राम जसो गावहि सुन। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्यामा गौ काली होने पर, यानी जो श्यामा गौ है वो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल ही रहता है, निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी चाहे किसी वर्ण के हों, लेकिन उनके जो अंतःकरण के भाव हैं, जो मानव जीवन के इस संसार के लिए जो भाव उनके अंतःकरण में हैं, जिस प्रकार काली गाय का दूध कितना निर्मल होता है, कितना पवित्र होता है, उज्ज्वल होता है और बहुत ही गुणकारी माना होता है। गिरा ग्राम श्री राम जसो यही समझकर, यही अपने अंतःकरण में समझकर सब लोग उसे पीते हैं। उस काली गाय का दूध पी करके अपने को पवित्र बनाते हैं, धन्य करते हैं। और कामधेनु जो लगातार कभी भी दूध की कमी नहीं होती है, तो उस गौ माता के दूध की पवित्रता के भाव जो हैं, इसी प्रकार गंवारू भाषा में होने पर श्री सीता जी और रामचंद्र के यश का बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते हैं, सुनते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस संसार के भवसागर से अपने को मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी संसार के भावों को अपने मन में विराजमान करना चाहते हैं, वही उस रामचंद्र परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा भगवान रामचंद्र के परम भक्त बनकर के अपने सुयश से इस संसार में आच्छादित हो सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपनी पराकाष्ठा बढ़ा सकते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं और ब्रह्म में लीन हो सकते हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र का वास्तविक चिंतन कर सकते हैं और अपने जीवन को समर्थवान बना सकते हैं, अपने जीवन को लोक कल्याणकारी बना सकते हैं, अपने जीवन को आदर्शों से की प्रेरणा से अभिभूत कर सकते हैं। तो यही मानव जीवन का सच्चा सुख है दोस्तों। जब भक्ति के भाव चरम पर पहुंच जाते हैं, एक साधक जब साधना के अटूट सागर में डूब करके परमात्मा में ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो हमारी भावनाओं में पवित्रता उजागर हो जाती है। उसी पवित्रता के परिणाम स्वरूप हमारा जीवन राममय बन जाता है। यही भाव महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अंतरात्मा के भावों से व्यक्त किए, अंतर्वेदना व्यक्त की है। और मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जई जगत बुरारी, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जई जगत बुरारी। तब वह कहते हैं कि भगवान की वेद पुराणों का सार है कि इसमें और मंगलों को हरने वाले हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं और मंगलों के सूचक हैं, मंगलों की कामना करने वाले, मंगलों को देने वाले हैं। पार्वती जी सहित भगवान शिव सहित सदा उनको जो जपा करते हैं, ऐसे परम परमेश्वर मर्यादा भगवान जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उनके बाल लीलाओं का वर्णन करने से पहले तुलसीदास जी अनेक प्रकार के भावों से, भक्ति के भावों से, समर्पण के भावों का वर्णन करते हैं। तभी कहते हैं कि एक जो श्यामा जो काले रंग की जो गाय है होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और निर्मल और पवित्र होता है, उसी और वह गुणकारी होता है। वह जो भी जीवन में उसको प्राप्त करता है वो उसके जीवन में अपार मंगलों की कामना होती है, पवित्रता का मानक बन जाता है। और यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। और इसीलिए दोस्तों गाय के दूध में अपार क्षमता है। गिरा गाम इसी राम जसो भाव, इसीलिए इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते हैं, सुनते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनकी लगातार उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी गाथाएं गाते हैं। और अनेक प्रकार के रामलीला के माध्यम से भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन आज भी हमारे जीवन में हमेशा हर साल हर वर्ष जो है बड़ी मंगल कामनाओं के साथ में ज़्यादा पशु भगवान राम जी का चरित्र चित्रण किया जाता है, जिन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान देकर के, स्वयं को जल समाधि देकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया कि संसार में जन्म और मृत्यु जो है वह सत्य का की प्रतीक है। यही सबसे इस जीवन चक्र का यही सबसे बड़ा सार है। और यही हमारे जन्म शून्य से हम पैदा होते हैं, शून्य में हम चले जाते हैं, यही जीवन का सच है। तो इस सच को उजागर करने के लिए भक्ति में विलीन होना, परमात्मा की भक्ति में तल्लीन होना, ब्रह्म में लीन होना, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इसी से हम इस भवसागर के भवबंधनों से हमेशा मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल वक्त की कामना करते हैं।